जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग विकी सिंह भारत में। दोस्तों आज है 26 अक्टूबर और शुरू करते हैं हम 26 अक्टूबर के करंट अफेयर के सेशन को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सूडान और किस देश के बीच रिश्ते सुधारने के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ है? ऑप्शन है कुवैत, उत्तरी कोरिया, इजराइल, लेबनान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 इजराइल। हाल ही में सूडान और इजराइल के बीच रिश्ते सुधारने के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ है। तो इजराइल के साथ समझौता हुआ है। तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली नई शेकेल। इजराइल के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। इजराइल के तेल अवीव राज्य के एक शहर का नाम हाल ही में बदलकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टीवी कंपनी ने दुनिया का पहला रोल करने योग्य टीवी लॉन्च किया है? सोनी, सैमसंग, एलजी, ओनिडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 एलजी। हाल ही में एलजी कंपनी ने दुनिया का पहला रोल करने योग्य टीवी लॉन्च किया है। एलजी साउथ कोरिया की कंपनी है। इसने साउथ कोरिया में 64 लाख रुपये में एलजी की पहली रोल करने योग्य टीवी लॉन्च किया है। इसकी कीमत 64 लाख रुपये रखी गई है। एलजी की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई है। एलजी का हेडक्वार्टर सियोल में है और एलजी का सीईओ वर्तमान में वॉल वोंग है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में पुलिस ने महिला सशक्तिकरण पर अम्मे नामक फिल्म लॉन्च किया है? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 हैदराबाद। हाल ही में हैदराबाद शहर में पुलिस ने महिला सशक्तिकरण पर अम्मे नामक फिल्म को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विराट कोहली के संग अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? अजितेश सरगल, धर्मवीर कोहली, तन्मय श्रीवास्तव, राशिद खान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 तन्मय श्रीवास्तव। तन्मय श्रीवास्तव ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी है जो विराट कोहली के संग अंडर 19 वर्ल्ड कप 2008 में खेले थे और अंडर 19 वर्ल्ड कप को जीतने में इसने मदद की थी। इसने हाल ही में अपने खेल से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई वाहन सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? राजस्थान, दिल्ली, बिहार, गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 दिल्ली। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ई वाहन सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ई वाहन का अर्थ होता है इलेक्ट्रिक वाहन। अब दिल्ली सरकार ने ई वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसकी मदद से मात्र 3 दिन में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी मिलेंगी। अब दिल्ली ने लॉन्च किया है तो दिल्ली की वर्तमान के दिल्ली में भारत का पहला चार्जिंग प्लाजा खोला गया है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज किया जाएगा। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में ही खोला गया है। ये थे दिल्ली से संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक नया बैच लॉन्च किया है? इसरो, नासा, स्पेसएक्स। ऑप्शन 1 और 2 दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्पेसएक्स। हाल ही में स्पेसएक्स ने 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक नया बैच लॉन्च किया है। स्पेसएक्स वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए 60
स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट को प्रोवाइड करती है स्पेसएक्स की ये उपग्रह। स्पेसएक्स बेसिकली एलोन मस्क की कंपनी है, जिसने कि 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक नया बैच लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वैश्विक मोबाइल स्पीड रैंकिंग में शीर्ष पर है? फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, चीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार दक्षिण कोरिया वैश्विक मोबाइल स्पीड रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है, यानी कि दक्षिण कोरिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल इंटरनेट की स्पीड आती है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया के करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। दक्षिण कोरिया के वर्तमान के प्रेसिडेंट मून जे इन है। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा है, जो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया? उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन गुजरात में किया है। गुजरात की गिरनारी पहाड़ी पर इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। 130 करोड़ की अनुमानित लागत से इस रोपवे का निर्माण किया जाएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है और गुजरात के वर्तमान के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। गुजरात सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में प्रथम स्थान पे है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। गुजरात पुलिस ऐसी पुलिस है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन यानी ई गन, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत की गई है। गुजरात में उम्बारे नामक आंगनवाड़ी पहल की शुरुआत की गई है। गुजरात में नल सरोवर लेक, थोल लेक, कंकरिया लेक, खिचरिया लेक स्थित है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध स्थित है और हाल ही में गुजरात में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ली कुन ही का निधन हुआ है। वे किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो ली कुन ही ये सैमसंग कंपनी के चेयरमैन थे। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा सैमसंग। ये सैमसंग कंपनी के चेयरमैन थे और सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल बैजल, ऋषि गुप्ता, आलोक वर्मा, विक्रमनाथ गर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 आलोक वर्मा। आलोक वर्मा को हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के वर्तमान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और वर्तमान के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। हरियाणा में हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। हरियाणा में योगशालाएं खोली जाएंगी, जिसमें 1000 आयुष असिस्टेंट और 22 आयुष कोच होंगे। हरियाणा में समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा डबल स्टैक कंटेनर सुरंग हरियाणा में ही बनाया गया है। चौथे खेलो यूथ गेम की शुरुआत हरियाणा में हुई थी। हरियाणा में ई सचिवालय पोर्टल की शुरुआत की गई है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत हरियाणा में हुई है और हाल ही में हरियाणा में सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो का शुभारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस नेता के बौद्ध धर्म अपनाए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के मृत्यु से कुछ पहले, वैसे तो बी आर अम्बेडकर हिंदू धर्म से संबंध रखते थे, लेकिन अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 को दशहरा के दिन ली थी। इसने नागपुर शहर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी 14 अक्टूबर 1956 को दशहरा के दिन, इसलिए नागपुर को दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। और चैतन्य भूमि या चैत्य भूमि के नाम से बी आर अम्बेडकर के समाधि स्थल को जाना जाता है। बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बी आर अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। और एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मूक नायक अखबार जो कि बी आर अम्बेडकर ने लॉन्च की थी। मूक नायक अखबार अभी इसलिए ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि 2020 में मूक नायक समाचार पत्र का 100 साल पूरा हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण कर रही है? लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, मिर्ज़ापुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 गोरखपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर जिले में शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण कर रही है। बेसिकली अशफाक उल्लाह काकुरी लूटकांड की वजह से फेमस हुए थे। इन्होंने काकुरी लूटकांड को अंजाम दिया था। अशफाक उल्लाह का जन्म सहारनपुर जिले में हुआ है। गोरखपुर में हाल ही में गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। गोरखपुर के टेराकोटा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों ये थे 26 अक्टूबर की करंट अफेयर्स। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, मैं डेली करंट अफेयर्स को लेकर आता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, आपको डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले मिल जाएंगे।